22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है अयोध्या में। उसको लेकर पूरी अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में राम जन्मभूमि के आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो भव्य मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक अलग का उत्साह देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब आप अयोध्या आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग मठ हैं, अलग अलग छावनियाँ हैं और वो सभी सिद्ध संत पुरुष आपको मिल जाएंगे जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन का 500 वर्षों के इतिहास में आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ऐसे में हमारे साथ तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज हैं और उनके माध्यम से समय समय पर कुछ बेहतर किया जाता रहता है। तो इस समय हम लोग जहां मौजूद हैं वो तुलसी बाड़ी स्थल है और तपस्वी छावनी के जस्ट पास में ही है, वहीं निकट ही है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा दिया बनाया जा रहा है। महाराज जी के सौजन्य से इस दिए का निर्माण हो रहा है। इस दिए की क्या कुछ महात्म्य है, इस स्थल का क्या कुछ जो है अपने आप में उपयोगिता है, पौराणिक स्थलों के रूप में किस तरीके से इसकी मान्यता है, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए महाराज जी आपका स्वागत है। और इस स्थल को ही क्यों चुना आपने और इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, तैयारियों को लेकर कितना कुछ आपको संघर्ष करना पड़ा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है और अयोध्या में भी यह राम नगरी राम घाट है जहाँ राम जी स्नान करते थे, खेलते थे। राम जी की स्मृतियों से भरी हुई ये जगह है। जैसा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। तो बिना दिया के दिवाली तो नहीं हो सकती है। अब दिया जितना बड़ा उतनी बड़ी दिवाली। तो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 40 फीट तक का दीपक दर्ज है। ये 300 फीट का दीपक है। इतना बड़ा दीपक आज तक कोई बनाया नहीं, भविष्य में कोई बना भी नहीं सकता है। यह नया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा राम मंदिर को लेकर के। तो चूँकि यह दिवाली का उत्सव ही जो है राम जी से शुरुआत हुई। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब माता पिता के आदेशों का पालन करके वनवास चले गए थे, अयोध्या में कोई उत्सव महोत्सव नहीं मनाया गया। सारे अयोध्यावासी जो है तो बिल्कुल जो है तो भगवान के इंतजार बैठे थे। लंका विजय करके 14 साल के बाद में प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आते हैं तो सभी अयोध्यावासियों ने दीप जलाया। वो दिवाली का एक त्यौहार बन गया, महोत्सव बन गया, जो अभी तक जो है मनाया जा रहा है। तो उस समय लोगों ने 14 साल इंतजार किया था, हम लोगों ने तो 500 वर्षों तक इंतजार किया, पीढ़ियों ने संघर्ष किया, इंतजार किया। तो इसलिए राम मंदिर की जो दिवाली है ये सबसे बड़ी दिवाली हो, इसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये जो तैयारियां हैं तो जैसे 300 फीट, अब 300 फीट का दीपक ऐसे थोड़ी बन गया। हमने 108 टीमें गठित किया जो सभी तीर्थों का जल ले आना, सभी तीर्थों से मिट्टी ले आना, समुद्र का जल ले आना। 1 साल तक वो दिन रात काम किए, तब जा कर के सामान इकट्ठा हुआ। इसके बाद 40 कुंटल देसी गाय के घी से 108 वैदिक विद्वानों ने इस भूमि का अभिषेक करके और बाकायदा वैदिक विधि से अनुष्ठान करके फिर जो है कई मशीनों का इसमें उपयोग हुआ। 500 इसके जो है विशेष कारीगरों ने जो है तो 40 दिन तक जो है दिन रात मेहनत करके इसका आकार दिया। अब यह दीपक बन के तैयार हो गया है। एक विशेष मशीन हम कलकत्ता से मंगाए हैं जो इसको आके पका देगी। अब ये 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए इसको बनाया जा रहा है, जो राम ज्योति के साथ में महामहोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। महाराज जी, आपका जो है बहुत बड़ा योगदान है। आप अपने बयानों को लेकर हिंदू राष्ट्र की मुहिम को आगे बढ़ाने को लेकर आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। समय समय पर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आप हाईलाइट रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जगत गुरु शंकराचार्य जो सनातनियों के जो है अग्रज रहे हैं, भारत को एक सूत्र में पिरोने का उन्होंने काम किया। चारों दिशाओं में अलग अलग मठों की स्थापना की और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो वर्तमान में जो है जगत गुरु शंकराचार्य हैं, अलग अलग मठों के हमारे उनके कुछ बयान आ रहे हैं। उनको जो है राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उनको आमंत्रण दिया गया है। कुछ ने स्वीकार किया, कुछ ने आने के लिए उन्होंने मना किया। ऐसी स्थिति में आपके अपने क्या विचार हैं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म में जगत गुरु का पद सर्वोच्च होता है। तो जैसे जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु जो है रामानुजाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य, तो पूज्य शंकराचार्यों को जरूर आना चाहिए। बहुत दिनों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत प्रतीक्षा के बाद यह शुभ घड़ी आई है। यह जरूर है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने एक बयान उन्होंने जो दिया कि यह राम मंदिर शैव शाक्तों का नहीं है,
ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। यह बयान तो सनातनियों में आपस में फूट डालने वाला बयान हो गया। जब सब लोगों ने चंदा दिया, सब लोगों ने सहयोग किया, सब लोगों ने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी, तो उसको ऐसा कह देना कि यह सैब साख्तों का नहीं है, तो इसी से दुखी होकर के शायद वो नहीं आ रहे हैं। तो हमने चंपत राय जी को हमने कहा भी है, मैं उनको यही सुझाव दूंगा कि सभी सनातनियों को एकजुट करने का प्रयास करें, बांटने का नहीं। यह बांटने वाला जो है बयान है, तो लोग वो क्षमा मांग लें जा कर के पूज्य शंकराचार्यों से, और मैं भी निवेदन करूंगा कि पूज्य शंकराचार्य जरूर इसमें सम्मिलित हों। जी, तो ये थे हमारे साथ तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज, जिनके माध्यम से, जिनके सानिध्य में विश्व का सबसे बड़ा जो है दिया बनाया जा रहा है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम को लेकर। आगे और भी जानकारी हम आपको अयोध्या की पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जैसे